अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रोज़ और सेहत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शकूर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। जनाब, आर टुडेज़ टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव। आज हम ऑस्टियोपोरोसिस पर बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ बेसिकली अ बोन्स डिजीज़ जिसमें आपकी हड्डियों का भुरभुरापन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। मज़ीद इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या इलामात है और किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन डॉक्टर रेहाना आमिर खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रेहाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा गुजरा है डॉक्टर रेहाना रमज़ान आपका? रमज़ान बहुत अच्छा, शुक्र। रूटीन तो बहुत टफ हो गई होगी। आपने क्लिनिक पे भी जाना होता है, हॉस्पिटल्स पे जाना होता है और उसके साथ साथ पेशेंट्स को देखना, अफ्तारी और सहरी बिल्कुल सारी चीज़ें मैनेज जो करना एक्स्ट्रा होता चीज़ है। ऐड हो जी ठीक है डॉक्टर रेहाना, हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे थे। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली डिजीज़ एक है जो कि जैसे आपने कहा कि बोन की डिजीज़ है, जिसमें आपको बोन्स वीक हो जाती हैं। इसमें ये है कि जैसे मैंने कहा था, हर बॉडी का पैरामीटर्स है ना, लाइक आईज़ है तो आई साइट में वीएन वीक हो गई विद द पैसेज ऑफ एज एंड अदर फैक्टर्स। इसी तरह हर चीज़ को हम मैयर कर रहे हैं बॉडी में। जितनी भी मसल है तो मसल की स्ट्रेंथ को हम मैयर करते हैं। इसी तरह बिल्कुल बोन्स जो है, बोन्स की भी एक स्ट्रेंथ है जो कि आइडली एक स्टैंडर्ड लेवल तक होनी चाहिए हर एक की। जब उससे कम जाती है स्ट्रेंथ तो पेशेंट के लिए बोन पेन स्टार्ट हो जाती है फुल बॉडी में। तो एक्चुअली उस स्ट्रेंथ को हम कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। पेशेंट की जो बोन है वो डेंस कम होना शुरू हो जाती है, समझ लो उसकी थिकनेस कम हो गई। जैसे आम जुबान में हम कहते हैं जी बोन्स बुरबरी हो गई, उनकी थिकनेस एक्चुअली कम हो जाती है। वो थिकनेस क्यों कम होती है, ये इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल। तो क्या बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से थिकनेस जो है वो कम हो जाती है? हम चूँकि बात कर रहे हैं आमतौर पे तो जो पहला फैक्टर है वो डाइट है हमारी, जो कि हम कह रहे हैं कि जी डाइट चाहे वो मेल है या फीमेल में। जब हम स्पेसिफिक फीमेल्स में बात कर रहे हैं कि जी ऑस्टियोपोरोसिस का प्रेवलेंस फीमेल में क्यों ज़्यादा है, तो उसकी चंद एक रीज़न है जिनमें सबसे ऊपर ये आती है कि फीमेल्स आमतौर पे जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है, जिन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, उनमें बोन मिनरल डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा कम है उन औरतों की निस्बत जिन्होंने जो अनमैरिड हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं। उसकी रीज़न है जब फीमेल एक दफ़ा कंसीव करती है उसके जो टोटल बॉडी का बोन में स्टोर्स है कैल्शियम, वो सबका सब सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाता है। पेशेंट आमतौर पे जिनको पहले बैक एक बोन पेन्स नहीं भी हैं, वो डिलीवरी और सिजेरियन के बाद कहते हैं कि जी हमें बोन पेन है। और वो पेशेंट जो सबसे बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में वो ये, पेशेंट कहते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी हमें पेनलेस डिलीवरी के लिए कमर में टीका लगा, एपिड्यूरल जिसे कहते हैं। या फिर पेशेंट ये कहते हैं जी हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया हुआ, कमर में टीका लगा ड्यूरिंग सिजेरियन। वो कहते हैं उस टीके की वजह से हमारी बोन पेन ही खत्म नहीं हुआ। एग्जैक्टली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है डॉक्टर रेहाना। यही कहा जाता है जिन लोगों ने एपिड्यूरल लगवा ली है उसके बाद उनको ये बोन पेन स्टार्ट हो जाती है। वाकई ऐसा है या नहीं? बिल्कुल नहीं है ऐसा। आमतौर पे डिलीवरी में चूंकि उस तरह हम डाइट लेते हैं, लेकिन डाइट को हम डायरेक्शनल नहीं करते। बिल्कुल कि हमने कैल्शियम इतना लेना है, हमने इतने वाइटामिन लेने हैं, हमें इतनी चीज़ लेनी है, हम रूटीन में ही खा पी रहे होते हैं। तो एट द एंड ऑफ जब आप प्रेगनेंसी पूरे टाइम पे होते हैं, लाइक टर्म पे होती है, 12 kg उसका वेट होता है। ठीक है। जबकि आपके बोन्स का सिस्टम, आपके जो कैल्शियम है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो आपको बैक एक फील होती है एक्चुअली बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, जिसको आप खुद से इम्पोज कर लेते हो। चूँकि मुझे बोन में इंजेक्शन लगा, वो इंजेक्शन टेम्पररी होते हैं, उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इस तरह नहीं होता कि बोन की कैल्शियम कम कर रहे हैं या लगातार बैक एक कर रहे हैं या आपके नर्व्स को इन्होंने फॉरएवर लाइफ स्टिमुलेट कर दिया। ये सारे प्रॉब्लम्स उन इंजेक्शंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो समझ लिया मिसगाइडेड हो गए। यानी जितनी भी हमारी पेन्स हैं वो हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से है या हमारी एपिड्यूरल लगवाने की वजह से नहीं है एपिड्यूरल की वजह से, कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, जिसको हमने सेल्फ एज्यूम कर लिया किस वजह से। अब इम्पोर्टेंट, उसके बाद औरतें ब्रेस्ट फीड कराती हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जो ब्रेस्ट मिल्क है वो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है फॉर द न्यू बॉर्न। बिल्कुल। तो अब ब्रेस्ट फीड कोई 6 मंथ करा रहा है, कोई 1 ईयर 2 ईयर्स, और फीमेल तब भी कोई कैल्शियम सप्लीमेंट या ऐसी डाइट नहीं लेते जिसमें कैल्शियम हो। इसके अलावा फीमेल में आमतौर पे 35 ईयर एज के बाद नया कैल्शियम नहीं डिपॉजिट होता बोन में। बोन में 2 तरह के सेल्स होते हैं, यानी जितने भी हमारे कैल्शियम है वो हम 35 ईयर्स तक ही हमारी बॉडी में डिपॉजिट होगा, उसके बाद जो ऑलरेडी होगा वही यूटिलाइज होना है। वही जो आपका इनटेक है वो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जो आपका इनटेक ऑफ कैल्शियम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 35 ईयर ऑफ एज के बाद हमारी बोन में 2 तरह के सेल्स होते हैं, कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। वो सेल्स होते हैं जो मैंने कहा कि बोन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, उसकी थिकनेस को इनहेंस करते हैं, उसका साइज इंक्रीज करते हैं।
और दूसरे हैं ऑस्टियोक्लास्ट, वो बोन्स की ब्रेक डाउन करते हैं। Okay. 35 ईयर ऑफ एज के बाद ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगी उन सेल्स की, ठीक तो हो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इनहैंस हो जाती है। इसलिए 35 ईयर्स के बाद पर्टिकुलरली आपका कैल्शियम इनटेक बेटर हो जाना चाहिए। ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने कैल्शियम लेना है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपने कैल्शियम लेना है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। आफ्टर 35 यू शुड टेक द डाइट जो कि रिच है इन कैल्शियम, बिल्कुल। और इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपने अपनी डाइट में एंटर करने हैं। अदरवाइज क्या आपकी बोन्स ने बैक एक की बहुत बड़ी रीज़न आपका BMI भी है, आपका वेट। ठीक है। और वही बोन्स जो कि एक 45 kg के फीमेल को सपोर्ट कर रही हैं, 50 kg की फीमेल को सपोर्ट करती है, जब उन्हीं बोन्स को एक 90 kg की फीमेल को सपोर्ट करना पड़ता है, बिल्कुल, तो वो नहीं कर सकती क्योंकि वेट जब ओवर वेट हो जाते हैं तो आपकी बोन्स वो वेट जो है और वो आपकी नहीं कैल्शियम कैरी कर रिक्वायरमेंट पाती। बहुत ज़्यादा हो जाती Exactly. है। आमतौर पे पेशेंट से पूछो, जो ही उनका वेट रिडक्शन होता है उनकी हेल्थ बेहतर हो जाती है वीकनेस की बजाय, क्योंकि वही कैल्शियम जो आपके 90 kg की बॉडी को सपोर्ट कर रहा था, जब उसको 60 kg की बॉडी को सपोर्ट करना पड़ता है वो सफिशिएंट हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए आपने वजन नहीं, फीमेल्स को वजन नहीं बढ़ाना। अगर वो चाह रही है कि उनका कैल्शियम सफिशिएंट रहे फॉर देयर बॉडी, ठीक है। कि उनका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, वरना जो वेट बढ़ेगा कैल्शियम डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। सेलुलर एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है, सेल के लेवल पे भी चेंजेस आती हैं फैट की वजह से, जो कि कैल्शियम के डेपोजिशन को कम करती है, कैल्शियम ठीक की है। स्टोरेज को कम करती है फैट की वजह से। लेकिन Okay. एट द सेम टाइम आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल नहीं हो सकती और आपको बोन पेन्स शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जी। और और जो डॉक्टर कि रिहाना, ओबीस लोगों में, ओबीस फीमेल में बोन ज़्यादा पेन होती ज़्यादा है, जी। है एज कम्पेयर टू थिन लीन। अदरवाइज तो हम ये सोचे ना थिन लीन पेशेंट की बोन्स वीक होनी चाहिए, बिल्कुल। और जो मोटा उनकी ज़्यादा strong उनकी होनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, चाहिए, तो ज़्यादा बिल्कुल। खाती हैं, हाँ। मोटी हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ठीक है। हेल्थ एक्चुअली नाम है एक मॉडरेट बॉडी वेट का, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिन लीन भी ना हो आप और मोटे भी ना हो, मोटे देन भी यू आर ना हो। हेल्दी, ठीक तो है। आपके बोन्स की सपोर्ट बेटर रहेगी। बिल्कुल जी। लेकिन डॉक्टर रिहाना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लड़कियां ये भी कहती हैं कि हमारा दिल नहीं करता दूध पीने को, तो कैल्शियम इंटेक के लिए दूध के अलावा सप्लीमेंट्स आप किस बहुत ही स्टेज अच्छा पे क्वेश्चन रिकमेंड आपने करते हैं? किया। एलमंड आर द रिच सोर्स, बादाम सबसे बड़ा सोर्स है फॉर कैल्शियम, और उनको आपने सोगी लेना है, लाइक ड्राई नहीं लेना। एक्चुअली हम जो कह रहे हैं जी कैल्शियम का रिच सोर्स ठीक है। अदर देन मिल्क क्या है, ठीक है। एलमंड्स जिन्हें जो बादाम है वो रिच सोर्स है कैल्शियम का। बिल्कुल। बादाम आपको ड्राई नहीं लेने ठीक मगर है। उनको आपने सोगी लेना है, लाइक उनको आपने डिप कर दिया वाटर में ओवरनाइट और उनको पील ऑफ करके उनका छिलका और आपने वो बादाम ले ली। ठीक है। तो वो ठीक है, लेने लाइक हम morning कहते हैं में 10 आपने मॉर्निंग में ले लिए, 10 आपने इवनिंग में ले लिया। आप अपने बच्चों को दें, फीमेल्स लें, मेल्स लें, वो सपोर्टिव है, वो बेटर है देन सप्लीमेंट। ओके। आप लाइक यहाँ जो मेडिसिन आ रही हैं, लाइक समझे मैंने आप मेरे पास आई, आपको बोन पेन थी, आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी थी, मैंने आपको कैल्शियम की जो सबसे अच्छी ब्रांड की कैल्शियम थी वो लिख दी, बिल्कुल। मगर आपने कहा मेरी बोन पेन सेटल नहीं हो रही। मैंने आपका बोन मिनरल डेंसिटी कराया टेस्ट, डेक्सा स्कैन कराया, जो कि हम चेक करने के लिए करते हैं मुख्तलिफ टेस्ट, बिल्कुल। उनमें एक डेक्सा स्कैन आता है और एक बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। मैंने आपका कराया, उसमें कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आई, देन आई विल बी डाउटफुल अबाउट द टैबलेट यू आर टेकिंग। ओके। तो मुझे उस पर डाउट आ जाएगा कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है। इसमें जो दवाई आप ले रहे हैं वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसमें जो कैल्शियम लिखा हुआ है वो वाकई उसके अंदर है। अच्छा। इसलिए डाइट इज़ द बेस्ट सोर्स, बिल्कुल। कि आपने जब 10 बादाम सुबह लिए, 10 बादाम शाम को लिए, तो शॉर्टी के साथ कैल्शियम आपकी बॉडी में जा रहा है, ठीक हो गया। ठीक है ना। यानी लेकिन जब आप दवाई ले रही हैं यू डोंट नो कि वो कितनी को इफेक्टिविटी है उसकी, ठीक हो गया। जितना कैल्शियम उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या है भी कि नहीं। तो मैं पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि डाइट इज़ मोर रिलायबल देन एनी सप्लीमेंट और मेडिकेशन। ओके। तो आप वो डाइट प्रेफर करें, लाइक योगर्ट रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, ओके। अदर देन मिल्क, चीज़, कॉटेज चीज़, आप फैट फ्री चीज़ ले सकते हैं। चीज़ इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक हो गया। एंड बादाम रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। आप वो डाइट लें जो कैल्शियम जिसमें ऑटोमेटिकली है, और इसको पार्ट ऑफ रूटीन बनाएं। क्या आप ये नहीं कि आपने स्पेसिफिकली आज कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, डेली बेसिस डेली पे, बेसिस पे कैल्शियम डेली बेसिस पे आप इंटेक जो है उसको ज़्यादा कर लें। कैल्शियम इंटेक आप ठीक डेली आदत बनाए कि जी मैंने दूध पीना है, मैंने दही खाना है, मैंने बादाम लेने हैं, मैंने इसके अलावा चीज़ लेना है, स्लाइस
बिल्कुल, यानी एक ब्रेकफास्ट हेल्दी में या डाइट आप अदरवाइज। इसको लें, उसके बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको नहीं है कोई भी, इसके एडवांटेजेस ही होंगे आफ्टर 30 जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज नहीं होगा, या अगर होगा भी तो बहुत कम लेवल पे होगा। और पेशेंट बड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं कैल्शियम, ये लाइक वो मरीज जितने भी आते हैं कहते हैं मेरे शोल्डर में पेन है, मेरे कंधों में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, जो कि कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। वो कहते हैं जी मुझे बैक एक है, मैं तो थोड़ा टाइम बैठूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जी मुझे चुभ गया वहाँ कुछ। तो ये सब कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से है एक्चुअली प्रॉब्लम, जो कि फीमेल के लिए बड़ा बॉदरसम है ना। आजकल तो फीमेल वर्किंग भी हैं, Exactly. उन्होंने बच्चे भी संभाल लिए हैं, उन पे Responsibilities डबल double है आप पे। एक्चुअली, जी। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो सारी को कोप करने के लिए आपका गुड हेल्थ में होना ज़रूरी है कि आप खुद अगर हेल्दी हो, ज़ाहिर है आप अपनी फैमिली को सपोर्ट दोगे, आप अपने बच्चों की प्रॉपर काम कर सकोगे, ब्रॉट अप, आप अपने जो प्रोफेशनल काम है उनको बेटर कर सकोगे। बिल्कुल। ये तो नहीं है कि आप कहोगे जी मेरी तो बोन पेन इतनी है, बैक एक कितनी है, मेरे शोल्डर्स में पेन इतनी है, मुझे सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। देन और आपने आपने तो फिर पूरी फैमिली को भी पूरी साथ में फैमिली लेकर को, चलना है, तो और फैमिली ने आपसे हाँ। सपोर्ट करा लेना हर हालत में। बिल्कुल जी, जैसे भी सिचुएशन है देन यू हैव टू डू, यू हैव टू सपोर्ट, उसमें आप स्पेयर नहीं होंगे हाँ जी। कि आज आपको बोन पेन है, बॉडी एक है तो आज आपने आप बच्चों rest के कर काम लें, नहीं ऐसा करने। बिल्कुल भी नहीं होता, हाँ वो तो काम, आपने करने responsibilities हैं। तो साथ-साथ ही चलती इसलिए हैं। अपनी सेल्फ केयर, बिल्कुल। फीमेल में जो सबसे बड़ी बात है सेल्फ केयर है। आमतौर पे वो फीमेल जल्दी डिक्लाइन कर जाती है जो अपनी केयर नहीं करती। क्योंकि फैमिली की केयर तो साइड बाय साइड चल रही हाँ, होती वो है, चल बच्चों रही की है। भी चल रही होती है, अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। फीमेल्स में आमतौर पे देखा जाता है वो जैसे कुछ भी स्पेशल बनाया है, कोई वो चीज़ वो उन्होंने दूसरों को खिला देनी है, खुद खुद खानी नहीं है, खानी है। खुद खा रही है। हाँ। तो एक्चुअली आपको खुद को खुद ही वो कर रहे होते हो। बिल्कुल। ये वो सेक्रीफाइस, वो इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है आप सेक्रीफाइस कर रहे हो कि अपने मुंह में नहीं डाल, मगर वो जो आप नहीं ले रहे और आपको डेफिशिएंसी होनी है, अल्टीमेटली उससे भी आपकी फैमिली नहीं सफ़र कर रही है। बिल्कुल जी। इसलिए ऐसा सेक्रीफाइस ऐसा ना सेक्रीफाइस करें। बिल्कुल नहीं करना। डॉक्टर रेहाना, इसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्ने के इश्यूज बहुत ज़्यादा है, स्टमक अपसेट रहता है, तो इसके बेसिक कॉजेज़ आप क्या समझती हैं? डाइट का ख़राब होना इस सब में आता है? हाँ, डाइट का बहुत ख़राब होना बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा, आमतौर पे हम कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रा सी भी तो दवाई ले लेते हैं, दवाइयों के बेशुमार साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी इसका एक बिग पार्ट है। ओके। ठीक है, तो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए, वेट रिडक्शन, डाइट इनटेक। वो पहले भी आपसे एक दफ़ा बात हुई थी तो यही डिस्कशन हुई थी कि जी एक्चुअली ख़ास तौर पे फीमेल्स को जो बहुत ही रिफाइंड फूड है उससे अवॉइड करना चाहिए, रा फूड को प्रेफर करना चाहिए, लाइक वेजिटेबल फ्रूट्स रा फॉर्म में खाने आपने, नॉट इवन जूसेस, मिल्क शेक्स एक्सेट्रा, और नो फास्ट फूड, नो जंक फूड। तो ये सारा कुछ फीमेल्स में प्रेफर करना चाहिए ताकि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। फेशियल हेयर ग्रोथ का बहुत बड़ा रिलेशन है जंक फूड से, ठीक है। बहुत बड़ा। आप लेज़र करा लेते हो, आपने 1 सेटिंग 2 सेटिंग 3 सेटिंग, मगर फिर भी आपकी इस प्रॉब्लम से जान नहीं छूटेगी। एक्चुअली ये डिजीज़ है जो आपके ब्लड में, बिल्कुल। ये आपके फेस की बीमारी नहीं है कि आपको चेहरे पे बीमारी हो गई तो आपको चेहरे पे बाल निकला। Exactly. एक्चुअली डिजीज़ है जो आपके ब्लड में, जब आपका ब्लड का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, हेयर ग्रोथ खुद ब खुद ही खुद ब आपकी खुद ठीक हो जाएगी, बिल्कुल। वैनिश हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप ओबीस हैं तो आप अपना वेट रिडक्शन करें, मॉडरेट एक्सरसाइज करें आप डेली बेसिस पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिम ज्वाइन किया और आपने कोई हैवी एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग करनी है। आप रूटीन एक्टिविटी में मॉडरेट एक्सरसाइज को अपना पार्ट ऑफ रूटीन एक्टिविटी बनाएं। आप अपना जो लाइक फूड है उसको बेटर करें, आप जंक फूड को स्टॉप करें, हेल्दी डाइट को आप लेना शुरू कर दें, रा फॉर्म में फूड्स को लें, तो आपके ये प्रॉब्लम खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको इवन डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर फीमेल्स में रेहाना, हार्मोनल आजकल- इम्बैलेंस में ये हाँ। चीज़ें बहुत ही important। ठीक है, तो आजकल जितने ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स आ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या इश्यूज लेकर आ रहे हैं? फीमेल्स में सबसे ज़्यादा अगर हम ऑर्गेनिक कास्ट की बात करें तो फीमेल्स में ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ओके। ठीक है, ओवरीज में लाइक सिस्ट का प्रॉब्लम, यूट्रस में फाइब्राइड का प्रॉब्लम। पहले लोगों में अनमैरिड का कुछ सुनते थे तो कभी होता ही नहीं था कि किसी ऐसी लड़की का कोई ऑपरेशन हुआ जिसकी अभी शादी नहीं हुई या 16 साल की है या 18 ईयर्स की है। ठीक है। अभी कल मैंने एक सर्जरी की है, ठीक, वो लेप्रोस्कोपिक मायमेक्टमी थी, असिस्टेड, जिसमें पहले हम स्कोप डाल के देखते हैं फिर यूट्रस को देखते हैं। एंड गर्ल वाज 28 ईयर ओल्ड अनमैरिड, उसके फाइब्राइड्स का साइज था 3.2 kg। फिर फैमिली इतना, और सिस्ट ऐसे ही ओवेरियन सिस्ट, फिर फैमिली इतना कंसर्न्स होती है कि भाई इसका यूट्रस ना निकले, इसकी ओवरीज ना डैमेज हो, कल को भी बच्चे पैदा करने हैं। तो ये जो ओवेरियन प्रॉब्लम, यूट्राइन प्रॉब्लम है लाइक ओवेरियन सिस्ट, क्योंकि मैं लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी करती हूँ, बिल्कुल। तो रूटीन में पेशेंट पूरे पाकिस्तान से, ये नहीं कि हम कहें कि लाहौर में इंसिडेंस ज़्यादा क्योंकि यहाँ
फास्ट फूड और जंक फूड खाया जाता है। अब सब जगह ही डाइट प्रॉब्लम है, ओके। नॉट इन अ मिड सिटी कि हम ये कहें कि मेन शहर में बिल्कुल। या बड़े शहरों का प्रॉब्लम है, ये ओवरऑल ही पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में डाइट इस का तरह इशू के बहुत issues ज़्यादा आ रहे है। इससे रिलेटेड है, लोग आते हैं वो कहते हैं जी मुझे ही सिस्ट क्यों हुई, ओवेरियन सिस्ट हमारी बच्ची को क्यों हुई, इसी को क्यों इस तरह के फाइब्राइड हो रहे। तो मैंने कहते जी एक्चुअली देखे 100% तो कोई नहीं कहा जा सकता, लेकिन 90% पूरी दुनिया में डॉक्टर्स उसको कोरिलेट करते हैं विद डाइट, ओके। कि आप इसका फास्ट फूड बंद करें। और आम तौर पे कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने पूछा हो और कोई सिस्ट के साथ आया हो ओवेरियन और मैंने उससे जब इन्वेस्टिगेट किया हो तो ऐसा बात ना निकली हो कि नहीं जी ये तो नहीं खाती जंक ठीक है, फूड। यानी- चॉकलेट्स कुछ लोग जैसे अगर पेप्सी या बर्गर वगैरह नहीं खाते वो चॉकलेट की हैबिट में होते हैं। इवन राइस एक्सेसिव अमाउंट में प्योर कार्ब्स होते हैं, हम कहते हैं बहुत एक्सेसिव अमाउंट में। जैसे घरों में आमतौर पे होता है कि जी 2 रोटियां खा ली एक टाइम, फिर चावल खा लिए दूसरे टाइम, फिर 2-3 प्लेटें चावल की खा ली, फिर अच्छी तरह फैट में पका के सालन वो खा लिया ऑयली सा, शोरबा या जो भी ऑयली चीज़ें जो कि बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो ये common है, हर जगह एक्सेसिव से ऑयल, ही है। एक्सेसिव राइस, जबकि हम इन चीज़ों के साथ पेट भर लेते हैं। जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि हमने खाना खाना है 3 टाइम का, बिल्कुल। उसको हमने ज़्यादा सा उसको वो फ्राई करना ज़्यादा से ऑयल में, उसके बाद हमने वो राइस के साथ वो सारा खाना खा लिया, फिर हमने उसको उस वक्त तक खाना है जब तक कि हमारा ये दिल ना करे कि आखिरी लुकमे तक बिल्कुल। कि मैंने पेट भर गया। एग्जैक्टली। और स्पाइसेस इतने ज़्यादा उसमें ऐड होते हैं कि आपका खाने का दिल ही नहीं करता कि आप बस करें। हाँ वही ना, तो आपने खाना है उस वक्त तक जब तक कि आप फुल नहीं हो जाते। फुल होने के बाद जब उसके बाद क्या आप कोई सैलड्स खा सकती हैं, उसके बाद क्या आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप वैसे ही स्लीपी हो जाते हैं। नहीं, उसके बाद आप कहते हैं मीठा लेकर आए, फिर वो हाँ, मीठा वो बहुत खाए, ज़्यादा हाँ, खाया बिल्कुल जाता ठीक, है, जो मीठे के बिल्कुल। शौकीन होते हैं वो उसके बाद वो खा लेते हैं। तो एक्चुअली हमने स्पेस ही नहीं छोड़ी। हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है, चाहे वो हम विलेजेस में रह रहे हैं, चाहे अर्बन पॉपुलेशन में है, चाहे रूरल पॉपुलेशन में, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। जो जंक फूड नहीं भी खाते वो 3 टाइम्स का मील लेते हैं स्टफ्ड अप किस्म का, और उसमें फ्रूट्स वेजीज की जगह ही नहीं रह जाती। तो इसलिए एक्चुअली जो स्टीम्ड चीज़ें उनको प्रेफर करें। लाइक अगर वेजीज लेनी तो स्टीम्ड लें, मीट लेना है तो वो स्टीम्ड लें, उसको फ्राई कर करके ना लें, ठीक है। और उसके बाद आप छोटी चपाती लें, ज़्यादा स्टीम्ड वेजीज लें, साथ फ्रूट्स लें, साथ सैलड्स लें। एक्चुअली प्री मील सैलड होना चाहिए कि आप खाना खाने लगे हो, आपने सैलड ले लिया, आपने सैलड से खुद को फुलफिल कर लिया, देन यू विल हैव अ स्मॉल मील, नॉट अ बिग मील एंड नो स्पेस फॉर एनीथिंग। बिल्कुल। वो फार्मूला जो है लेकिन ना। डॉक्टर रिहाना, आजकल एयर फ्रायर का ट्रेंड भी बहुत आया हुआ है, लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, लेकिन मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि एयर फ्रायर भी हार्मफुल है आपके लिए, तो इसलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्मफुल। इवन बेशुमार कंट्रीज़ में वो कह रहे हैं कि जी लाइक हमारे घर में हम बैठे ना, मैंने कहा सालन गर्म करो, आपने जी जल्दी से गए ओवन में रखा और गर्म करके लिया, आपने हीट अप किया, ठीक, आपने बजाय इसके कि आप स्टोव जलाओ, आप अदरवाइज हीट करो, ठीक। तो एक्चुअली ये सारी वेव्स हैं, ये रेडिएशन है। बिल्कुल। ये जैसे हम रेडिएशन के इफेक्ट अदरवाइज कहते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं जी आप डिस्टेंस पे नहीं, ये वेव्स हैं, ये एक्चुअली माइक्रोवेव्स हैं, रेडिएशन है। तो जिस पेशेंट का एक्सरे होना है सिर्फ वही एक्सरे से एक्सपोज होगा, बाकी जो इवन वर्कर्स होते हैं जो एक्सरे में, एमआरआई में, सीटी स्कैन या रेडिएशन में काम करते हैं, उनको सेंसर लगे होते हैं। जब उनकी बॉडी एक पर्टिकुलर वो सेंसर जब एक पर्टिकुलर रेडिएशन वो अपटेक कर लेते हैं, उसके बाद वो सेंसर डोज कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद उनको ऑफ दिया जाता है कि अब आपने 2 मंथ नहीं करना काम, आपको हॉस्पिटल में कोई और काम दिया जाएगा। वेव्स के साथ इन टच हो गए हैं तो उनको फिर वो चेंज कर दिया जाता है। हाँ, वो एक पर्टिकुलर डोज के बाद इतना हार्मफुल है कि उनको चेंज कर दिया जाता है कि जी अब आपने यहाँ काम नहीं करना। और वही वेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रो ओवन्स जब हम अपने खानों में खुद कर रहे हैं हर वक्त, बेशुमार कंट्रीज में ये सोचा जा रहा है कि इनको बैन कर दिया जाएंगे। फिर इतनी वेव्स के साथ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी पैदा हो जाते हैं, जो पूरी दुनिया में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया बेतहाशा। जो कैंसर पहले थे ही नहीं, वो भी सारे कैंसर, जो सबसे बड़ी बात है, पहले लाइक ओवेरियन कैंसर था तो उसे कंसीडर किया जाता था ये 60 या अबव एज ग्रुप में। अभी 14 इयर्स में भी आप ओवेरियन कैंसर एडवांस रिपोर्ट हो रहे, 18 में भी, 25 में यंग एज में भी आपका डायग्नोस। लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रोडक्शन है आपके कैंसर इन अर्ली एज ग्रुप्स। कि आपकी डाइट ऐसी है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आप सारा टाइम आप माइक्रोवेव, रेडिएशन थेरेपी, अदरवाइज आप बाहर निकल रहे हैं, आप स्मोक, सारा कुछ मॉडर्न व्हीकल्स, सारा कुछ। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि जो ओजोन है उसकी लेयर भी इवन शॉर्टन हो गई। वो ये नहीं कि सूरज ने खुद को चेंज कर लिया, सूरज डे 1 से जैसा था वो वैसा ही है, उसकी वेव्स भी वैसे ही। एक्चुअली जो उसकी प्रोटेक्शन वाली लेयर थी उसको हम अपनी एक्टिविटीज से तबाह कर रहे हैं।
पोल्यूशन की वजह से या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, ये सब रीजंस हैं व्यूअर्स, इसकी वजह से डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इतनी कम एज में कैंसर डायग्नोज हो रहे हैं। इसलिए हम यही सजेस्ट करते हैं कि जितना हेल्दी खाएं उतना ही आपकी सेहत के लिए भी बेनिफिशियल है। हेल्दी खाना, हेल्दी रहना, हेल्दी एक्टिविटीज are. Exactly जी, That's the answer to health. Exactly. Thank you so much Dr. Rehanna for giving us your time. It was lovely talking to you viewers. इसी के साथ साथ रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।